यहाँ क्लिक करेंगे ऐड स्क्रिप्ट पे। ठीक है, तो अपनी मर्ज़ी से जिस भी शेयर को आप परचेज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी शेयर है वो हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये सारे शेयर्स वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएंगे और उसे हम करेंगे परचेज। ठीक है, जैसे ये UPFL है, इसको मैंने क्लिक किया है तो ये यूनिलीवर पाकिस्तान आ गया, लेकिन हम कोई छोटा शेयर ले लेते हैं जिसको हमने परचेज करना है। ठीक है जी, तो नीचे चलते हैं ताकि मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं कि हम शेयर को बाय या सेल कैसे करते हैं। तो हमने क्लिक कर लिया है ये BNL पे। ये देखें BNL, बुनिया लिमिटेड फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट शरिया स्टॉक है। ठीक है, ये इसकी प्राइस है 12.22 रुपीज़। ठीक है, तो अभी हम ऑफ मार्केट में कैसे ऑर्डर प्लेस करेंगे ये देखें। ये आपने नीचे लिखा हुआ बाय सेल, आपने क्लिक करना है बाय पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे बाय पे तो ये देखें यहाँ पे लिखा आएगा रेडी, 22 रुपये आपके पास है अकाउंट में, फ्यूचर 0 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ आपका आ जाएगा अकाउंट नंबर, यहाँ आ जाएगी कमांड बाय की या सेल की। तो आपने देख लेना इधर, ये देखें बाय LB बाय सेल LB सेल, तो आपने क्लिक करना है बाय पे सिंपल। ठीक है, तो यहाँ आपने प्राइस रखनी है, लिमिट है, स्टॉप लॉस है या मार्केट प्राइस है। यानी आप लिमिट पे शेयर को बाय करना चाहते हैं, मार्केट प्राइस पे या स्टॉप लॉस पे। ठीक है, इसकी एक्सप्लेन हम वीडियो के अगले सेक्शन में करेंगे। तो हम करेंगे लिमिट पे क्लिक और यहाँ आपने लिख लेनी है क्वांटिटी। एक क्वांटिटी लेनी है, 2 3 4 5 6, ये जितनी भी क्वांटिटी आपने लेनी है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। हम एक क्वांटिटी लेंगे प्रैक्टिकल करने के लिए, क्योंकि हम OHO मार्केट में जो कमांड है वो देंगे। ठीक है, ये तो प्राइस है 12.22, तो हम इसको प्राइस को करते हैं कम कि हम 12, ये देखिए हम 12 रुपये में ख़रीदना चाहते हैं इस शेयर को। ये देखें जी, ठीक है, यहाँ आप अपनी पिन देंगे और बाय पे क्लिक करेंगे। जब मैं बाय पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये हमारे पास विंडो ओपन हो जाएगी। ये मेरे पास ऐप है AKD ट्रेड प्रो। डू यू वांट टू बाय 1 शेयर ऑफ BNL एट द रेट 12 रुपये इन अकाउंट, ये यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। योर ऑर्डर वैल्यू इज़ 12 रुपये। ठीक है, इसको यस करें, नो करें, आपकी मर्जी। यस करेंगे तो बाय हो जाएगा, नो करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यस करेंगे तो बाय नहीं होगा, ऑर्डर जो है वो चला जाएगा। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं यस पे, तो ये देखिए ये हमारे पास आ गई है ऑप्शन कि ये आपकी अमाउंट जो है वो पेंडिंग में चली गई है रेगुलर मार्केट में। इसको आप करते हैं ओके और यहाँ क्लिक करते हैं आउटस्टैंडिंग लॉग्स। इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, स्क्रिप्ट आ जाएगा, ऑल आ जाएगा। ये देखिए BNL एक शेयर मैंने 12 रुपये का ऑर्डर पे लगा दिया है। ठीक है, ऑर्डर नंबर ये है, ट्रेडर नेम, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये देखें जनवरी 2026 8:30 पर। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी ना प्री ओपन हुई है ना ओपन हुई है, तो यहाँ पे आप कैंसिल ऑर्डर भी कर सकते हैं। बिड क्यू, यानी आपकी जो बिड है वो कतार में लग गई है, क्यू में लग गई है। ठीक है, तो अभी हम इस बिड को कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने का तरीका भी मैं इसी में आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं OHO यानी ऑफ आवर्स ऑर्डर्स। यानी अगर आप मार्केट ऑफ आवर्स में, जब मार्केट बंद हो उस वक्त अगर आप ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो आप इजीली लगा सकते हैं रात को 12 बजे 1 बजे, सुबह मार्केट प्री ओपन होने से पहले पहले। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑर्डर कैंसिल करने का तरीका भी सीखेंगे। कैंसिल करते हैं ऑर्डर को। ठीक है, ये देखें ऑर्डर नंबर आ जाएगा, बाय सेल किया है आपने, बाय किया है, मार्केट रेगुलर है, ऑर्डर टाइप आ जाएगा, स्क्रिप्ट आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगा, प्राइस, अकाउंट, और यहाँ से आप क्लिक करेंगे कैंसिल ऑर्डर, तो ये देखें हमारा ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये देखें बाय ऑर्डर नंबर फ्रॉम अकाउंट हैज़ बिन कैंसल्ड। ठीक है, इसी तरह अभी हम OHO जो मार्केट है इसमें सेल का ऑर्डर लगाने की देखते हैं कि हम किस तरह सेल का ऑर्डर जो है वो लगाएंगे। यहाँ से हम बैक पे आते हैं। ठीक है जी, और यहाँ से फॉर एग्जांपल हम कोई भी शेयर ले लेते हैं। सेल करने के लिए आपके पास शेयर का मौजूद होना ज़रूरी है, यानी आपने पहले से वो शेयर जो है
वो परचेज किए होंगे तभी आप ऑर्डर जो है वो लगा सकते हैं सेल का। ठीक है, तो सेल का ऑर्डर हम लगाते हैं, कोई भी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल DCR में ले लेता हूँ। ठीक है, तो DCR पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए अभी मैंने कमांड देनी है सेल की, तो यहाँ से मैं सेल पे कमांड दूंगा। तो ये देखिए यहाँ लिखा आएगा पोर्टफोलियो होल्डिंग, शेयर होल्डिंग, इतने शेयर मेरे पास पड़े हुए हैं, एवरेज प्राइस उसकी इतनी है, यहाँ अकाउंट नंबर है, ये सेल की कमांड है और मैं लिमिट में जाना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है जैसे ही मार्केट ओपन होगी आपका शेयर सेल हो जाएगा, जो भी प्राइस मार्केट में चल रही होगी। लिमिट होगा कि मैंने अपनी मर्जी से बेचना है, अपनी मर्जी की प्राइस लगानी है। ठीक है, तो आप लिमिट में रखें, यहाँ एक क्वांटिटी है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैंने कौन सी प्राइस पे इस शेयर को बेचना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं 41 रुपये पे इसको बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप पिन नंबर डालेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ OHO मार्केट की। ठीक है, डू यू वांट टू सेल शेयर DCR @41 रुपीज़ इन अकाउंट, योर ऑर्डर वैल्यू इज़ 41 रुपीज़। यस पे क्लिक करेंगे तो हमारा शेयर जो है वो सेल के ऑर्डर में क्यू में लग जाएगा। ठीक है, यानी बिड जो है उसकी पास हो। ये देखें आउटस्टैंडिंग लॉग में क्लिक करेंगे तो ये देखें सेल रेगुलर DCR ऑफर क्यूड, यानी ऑफर जो है वो कतार में लग गई है। जैसे ही मार्केट ओपन होगी हमारी ऑफर जो है वो अगर मैच कर गई 41 रुपीज़ पे तो हमारा शेयर जो है वो सेल हो जाएगा। ठीक है, 1 शेयर @41 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़। ये देखें ऑर्डर नंबर है, ट्रेडर नेम है, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा जनवरी 2026 8:34 पे ये मैंने ऑर्डर प्लेस किया है सेल का। अभी आपका जहन चेंज हो गया है। ठीक है, कि मार्केट जो है वो बंद है, मेरा जहन चेंज हो गया, मैंने 41 पे नहीं इसको 42 पे बेचना है, तो इसको कैंसिल कर दे। यहाँ लिखा हुआ कैंसिल ऑर्डर, तो इसको क्लिक करेंगे। ये देखें कैंसिल ऑर्डर है, कैंसिल ऑर्डर आपने पढ़ लेना है। ऑर्डर नंबर बाय या सेल है तो यहाँ से सेल है, मार्केट रेगुलर है। ठीक है, स्क्रिप्ट DCR है, वॉल्यूम आपने एक है, यानी एक क्वांटिटी एक शेयर आपने बेचना है। प्राइस आपने खुद सेलेक्ट की थी 41 रुपीज़। ठीक है, अकाउंट है, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। तो कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऑर्डर लगा हुआ है सेल का वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखते हैं कि हमारा ऑर्डर जो है वो ये देखें यहाँ से हट गया है। ये देखें सेल ऑर्डर नंबर फॉर अकाउंट नंबर ये लिखा हुआ है। ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आउटस्टैंडिंग लॉग में अगर आपके ऑर्डर्स हट जाते हैं तो मतलब है कि आपका जो शेयर है आपने बाय पे लगाया है या सेल पे लगाया है, तो वो वहाँ से हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अभी आपने ये देखें मैं आपको बताता हूँ दोबारा, ये देखें ये है मार्केट OHO। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं OHO, यानी मार्केट ऑफ आवर ऑर्डर्स में हम किस तरह बाय करेंगे किस तरह सेल करेंगे, लेकिन वो शेयर ना बाय होगा ना सेल होगा, वो कतार के अंदर लग जाएगा, वो बिड आपकी जो है वो क्यू के अंदर लग जाएगी। और उसके बाद ये देखिए मैं आपको एक और बताता हूँ, यहाँ पे OHO में जैसे आप बाय सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, मार्केट डेप्ट बाय ऑर्डर, मार्केट डेप्ट बाय प्राइस, तो यहाँ पे कोई भी प्राइस नहीं आ रही। आगे हम वीडियो में देखेंगे कि जब मार्केट प्री ओपन होती है तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू यहाँ पे आती है, और जब मार्केट प्रॉपर ओपन होगी तो उस वक्त हमारे पास क्या क्या वैल्यू आएंगी। आपने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का कोई भी ब्रोकर ओपन कर लेना है, उसकी आ जाना है वॉच लिस्ट में। ठीक है, वॉच लिस्ट में आने के बाद यहाँ लिखा हुआ है ऐड स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप अपनी मर्जी से जिस भी शेयर को बाय या सेल करना चाहते हैं उसको यहाँ पे ऐड कर लें। ठीक है, मैंने पहले ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं इलाहाबाद शुगर मिल ऐड करता हूँ, तो ये देखें इलाहाबाद शुगर मिल एडेड टू योर वॉच लिस्ट। ठीक है, तो इस तरह हम कोई भी शेयर वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अभी मैं क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल DCR पे। ठीक है, तो अभी हम इसके डिटेल रिव्यू करेंगे कि ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनका क्या मतलब है। ठीक है, ये देखें शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। रेगुलर DCR, DCR का क्या मतलब है, डॉलमन सिटी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, ये शेयर का कंप्लीट नाम है, कंपनी का कंप्लीट नाम है। अवर व्यू में हम आ गए हैं। ठीक है, और डॉलमन सिटी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट
इसको हम देख रहे हैं। यहाँ हमारे पास आ गया जी मार्केट कैप। तो यहाँ से आप वैल्यू पढ़ सकते हैं 84.03, ठीक है, 4 बिलियन, ठीक है। तो ये आपने देख सकते हैं यहाँ से हर शेयर की मार्केट कैप जो है वो लिखा होता है। ये जो लिखा हुआ है 37.79, तो ये लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी, ठीक है, इस शेयर की, जिस भी डेट को आप पढ़ेंगे। अच्छा, इसका क्या मतलब है -0.04? इसका मतलब है कि लास्ट डे जो शेयर है वो इतने रुपीस कम हुआ है, -0.04 रुपीज़ इसमें गिरावट आई है। और ये जो लिखा हुआ -0.11%, इसका मतलब है कि परसेंटेज में ये जो शेयर है यस्टरडे इसकी वैल्यू इतनी कम हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव में लिखा होगा तो इसका मतलब है यस्टरडे इस शेयर की प्राइस इतने परसेंट बढ़ी है, ठीक है। और रुपी टर्म में इतने रुपीस कम हुई है या ज्यादा हुई है, ठीक है। एल का क्या मतलब है? लो, यानी यस्टरडे ये जो शेयर है मिनिमम कितनी प्राइस पे गया है, तो ये 37.50 रुपये पे इसकी मिनिमम जो प्राइस है वो थी, ठीक है, जिस पे ये शेयर जो है वो सेल हुआ है और बाय हुआ है। इसी तरह एच का क्या मतलब है? एच का मतलब है हाई, यानी ये जो शेयर है ये 38.10 पे इसका हाई लगा है, यानी किसी ने इस शेयर को 38.10 पे बेचा है और द सेम टाइम किसी ने 38.10 पे इस शेयर को बाय किया है, ठीक है जी। तो एवरेज प्राइस इसकी 37.70 यस्टरडे की आई है, ठीक है, यानी 37.79 रुपीज़ जो है इसकी क्लोजिंग प्राइस है, जबकि 37.70 इसकी एवरेज प्राइस है, ठीक है। आगे चलते हैं जी, लास्ट ट्रेड वॉल्यूम। तो जो लास्ट हमें ट्रेड वॉल्यूम मिला है वो 300 मिला है, ठीक है जी। लास्ट ट्रेड टाइम, तो टाइम कितना है? 15:29 और 52 सेकंड पे इसका लास्ट ट्रेड टाइम है। और टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ गया जी इसका, ये देखें जी 424668, ठीक है, ये आपने देख लेना है 442.648, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया जी टोटल इसका वॉल्यूम जो यस्टरडे लगा है। टोटल ट्रेड इसमें कितनी हुई है? 1304 इसमें टोटल ट्रेड हुई है, ठीक है जी, 1304। और इसमें अपर कैप कितना लगा है जी? 41.57, यानी इसका क्या मतलब है? अपर कैप और लोअर लॉक। अपर कैप का मतलब है कि अगर ये शेयर इसको प्राइस जो है इसकी बढ़ती जाती तो ये मैक्सिमम 41.57 पे रुकना था, ठीक है। इससे ज़्यादा इसकी प्राइस एक दिन में नहीं बढ़ सकती थी अगर प्राइस इसकी क्लोजिंग ये हुई। तो लोअर लॉक इसमें कितना है? 34.01%, यानी अगर ये शेयर गिरावट में जाता, अगर ये शेयर में कोई प्रॉब्लम आती, ठीक है, कंपनी में लोग धड़ाधड़ शेयर को बेचते, तो इसकी मिनिमम प्राइस रुकनी थी 34.01%, यानी 37.79 पे 10% इजाफा होगा, 10% गिरावट होगी, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू है ये जब मार्केट ओपन होगी तो शो होगी, वो भी मैं आपको चेक करवाऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। ये देखें यहाँ पे आगे जी लाइन, कैंडल, 1 मिनट, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, ठीक है, लिस्टेड इन इंडाइसेस डिटेल। अच्छा, ये जो शेयर है ये कहाँ पे लिस्टेड है? KSE 100 में, KSE 100 इंडेक्स में, KMI ऑल शेयर्स में, यानी ये इस्लामिक शेयर है इसीलिए ये KMI ऑल शेयर में लिस्टेड है। और ऑल शेयर में यानी ये जो इंडाइसेस हैं इनमें ये। आगे हम बात करेंगे रिटर्न की इन परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज में 1 वीक में इस शेयर में इतना रिटर्न हुआ है, ठीक है, -0.05%। एक महीने में ये शेयर जो है वह 2.69, ग्रीन का मतलब है ये शेयर बढ़ा है, रेड का मतलब है ये शेयर कम हुआ है, ठीक है।
लेकिन ये वैल्यू परसेंटेज में है, ठीक है। 1 वीक में -0.05% कम हुआ है, इसलिए रेड है। 1 महीने में 2.69% ज़्यादा हुआ है, ठीक है। 3 महीने में इसमें जो वैल्यू में चेंज आई है शेयर की प्राइस में, वो 18.39% है। इसी तरह 6 महीने में जो 37.02% इसमें चेंजिंग आई है। इसी तरह 1 साल में 68.78% इस शेयर में चेंजिंग आई है। यानी 1 साल में साफ सीधा सीधा हिसाब लगा लें कि 68% इसमें प्रॉफिट हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने 1 साल पहले इस शेयर में 1 लाख लगाया होता, तो 1 साल के बाद आपको 68,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होना था, ठीक है। डेट है जी जनवरी 15 2026 15:47 पर, ठीक है। तो ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस डेट की, उस दिन की डेट है, ठीक है, जिस दिन ये मैं वीडियो बना रहा हूँ DCR की, ठीक है। और सॉरी, DCR नहीं, स्टॉक मार्केट ब्रोकर जो है उसका जो ऐप है उसका कंप्लीट ओवरव्यू हम कर रहे हैं। किस तरह हम शेयर को बाय करेंगे OH मार्केट में, ठीक है, OHO मार्केट में किस तरह हम शेयर को बाय करेंगे, प्री ओपन मार्केट में किस तरह हम शेयर को बाय करेंगे, ओपन रेगुलर मार्केट में, ठीक है। ये ओपन आ गया। ओपन क्या है जी? 38.04, यानी 15 तारीख को ये शेयर ओपन हुआ है 38.04 रुपीज़ पर, क्लोज हुआ है 37.79 रुपीज़ पर, ठीक है। 52 वीक हाई, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि ये शेयर जो है 52 वीक में सबसे ज़्यादा जो इसका हाई लगा है वो 41.8 रुपीज़ का है। इसी तरह 52 वीक लो, इसका क्या मतलब है कि यानी 52 वीक्स के अंदर इस शेयर का जो सबसे कम प्राइस लगा है वो 22.15 रुपीज़ है। यानी ये शेयर 52 वीक के अंदर 41.8 रुपीज़ इसका हाई लगा है, जबकि ये शेयर 22.15 रुपये लो भी इसका लगा है, ठीक है। लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस, यानी लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस कितनी थी? 37.79। ये लास्ट डे क्या होगा? इस डेट को, ये जो डेट लिखी होगी 15 जनवरी, इससे पीछे वाला दिन जो होगा वो होगा लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस। इसी तरह लास्ट डे क्लोज वॉल्यूम इतना लगा है इसमें वॉल्यूम, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं ये 598.445, ठीक है, सॉरी 598.445, कॉमा नहीं है इसमें, ठीक है। आगे जी फ्री फ्लोट शेयर। फ्री फ्लोट शेयर जो है वो कितने हैं जी? वो आप देख सकते हैं कि 555, कॉमा है आगे 925, फिर कॉमा फिर 000, ठीक है। तो ये आप वैल्यू पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो बीटा, बीटा इसका कितना है? 0.26। हेयर कट इसमें कितनी है? 15, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है जी? बाइंग पावर। रेडी में, ये बाइंग पावर क्या चीज़ है? रेडी मार्केट में 22 रुपये है, ठीक है। तो ये है रेडी मार्केट का मतलब है कि रेडी मार्केट में आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर में अगर आप काम करते होंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू आ जाएगी। ये लिखा हुआ KSE 100, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू है 1,81,456.33 रुपये, ठीक है। 0.00% लिखा हुआ है क्योंकि ये OHO मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे तो ये DCR आप बाय कर सकते हैं, सेल पे क्लिक करेंगे तो सेल कर सकते हैं। यहाँ पे 3 डॉट है, इसका क्या मतलब है? इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें, अकाउंट, पोर्टफोलियो, होल्डिंग, वॉल्यूम सेटिंग, प्राइस सेटिंग। तो इसको हम क्लिक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, अकाउंट, पोर्टफोलियो, होल्डिंग को, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जितना भी अकाउंट है आपका वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं जी। तो अब हम क्लिक करेंगे वॉल्यूम सेटिंग पे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 500 600, या अपनी मर्ज़ी से इस वॉल्यूम को रख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 वॉल्यूम रख लें, ठीक है, 1 वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है कि डिफ़ॉल्ट में हमारे पास शेयर की क्वांटिटी कितनी है, वॉल्यूम इंक्रीमेंट, यानी वॉल्यूम में इंक्रीज कितना हो, 1 2 3 5 500 600, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हैं, 1 रख लें, ठीक है।
तो ये मैंने एहतियातन एक एक रखा है, आप भी इसे एक एक सिलेक्ट कर लें कि गलती से बाय चांस अगर आप कोई भी शेयर बाय या सेल कर रहे हैं और गलती से वॉल्यूम 100 आपने रखा हुआ है लेकिन आप बेचना चाहते हैं एक, तो हो सकता है बाय मिस्टेक आप जो है वो 100 पे क्लिक कर दें और आपके 100 शेयर सेल हो जाए या बाय हो जाए। ठीक है, तो इसको हम सेम एज इट इज़ रहने देंगे। दोबारा क्लिक करेंगे, आगे है जी प्राइस सेटिंग। यहाँ पर आ गया हमारे पास प्राइस इंक्रीमेंट, यानी प्राइस किस हिसाब से इंक्रीज हो अगर आप प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें या माइनस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपने सेटिंग्स कर लेनी है 0.01%। ठीक है, 0.01%, ताकि बाई मिस्टेक अगर आप प्लस पे क्लिक करें, यहाँ आप 100 लिखा तो 100 रुपये बढ़ जाएगी, 200 लिखा होगा तो 200 रुपये बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एहतियातन अपनी सेटिंग जो है वो सही कर लें। ठीक है, इसको आप 0.01% कर लें, ताकि कोई भी शेयर अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे या माइनस पे क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है मिनिमम कम हो, ताकि आप अपनी मर्ज़ी से अपने शेयर की बाय प्राइस और सेल प्राइस रख सकें। इसको करते हैं ओके पे क्लिक। ठीक है जी, ये देखें ये द CSF इज़ इन प्री ओपन स्टेट। ठीक है, क्योंकि मार्केट प्री ओपन स्टेट में चली गई है। तो प्री ओपन स्टेट में हम देखते हैं कि कोई भी शेयर हम उसे बाय या सेल कैसे करते हैं। ठीक है, क्लिक करते हैं और ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ KSE 100 इंडेक्स, ये लिखा हुआ है प्री ओपन मार्केट। ठीक है, तो अभी हम प्री ओपन मार्केट में देखते हैं कि शेयर को बाय या सेल किस तरह करेंगे। ठीक है, कोई भी शेयर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल DCR। ठीक है, DCR को मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें अभी हमारे पास ये देखें ग्राफ भी आ गया है प्री ओपन मार्केट का। ठीक है, ये इसकी प्राइस आ गई है, ये देखें ये क्या है 37.81, 10,299। ठीक है, 34.01 और यहाँ लिखा हुआ 50। इसका मतलब क्या है, ये है सेल के आर्डर, 50 सेल के आर्डर लगे हैं और 10,299 ये लगे हुए हैं बाय के आर्डर 37.81 रुपये पे। ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं फॉर एग्जांपल बाय पे, तो ये देखें ये हमारे पास ओपन हो गया जी बाय का। यहाँ आपका अकाउंट नंबर लिखा होगा। ठीक है, यहाँ बाय है, लिमिट है और यहाँ पे शेयर की क्वांटिटी है कि आप कितने शेयर लेना चाहते हैं प्री ओपन मार्केट में। प्री ओपन में एक चीज़ जहन में रखनी है, जब आपने ऑर्डर प्लेस कर देना है आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। आपका ऑर्डर कब कैंसिल होगा, जब मार्केट रेगुलर मार्केट ओपन हो जाएगी। और OHO में आप ऑर्डर लगा लें उसको कैंसिल कर सकते हैं, इसमें आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखें ये ऑर्डर लगे हुए हैं मार्केट डेप्ट बाय ऑर्डर। ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ से क्लिक करेंगे बाय पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्क्रीन ओपन होगी, यहाँ से आप क्लिक करेंगे यस पे, तो आपका ऑर्डर जो है वो ये देखें ऑर्डर हैज़ बीन सेंट इन सफिशिएंट अमाउंट, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 22 रुपये है अकाउंट में। ठीक है, तो इस तरह जब आप ऑर्डर लगाएंगे तो आपका ऑर्डर आउटस्टैंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह दोबारा ये क्लिक करते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप सेल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कोई भी शेयर, जो भी शेयर आप सेल करना चाहते हैं यहाँ ऊपर शेयर लिख लें। ठीक है, यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास होल्डिंग वैल्यू आ जाएगी, तो इतनी होल्डिंग वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, यहाँ आपने देख लेना है कि सेल लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बाय भी आएगा, सेल भी आएगा। ठीक है, लिमिट बाय भी आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा लिमिट है, स्टॉप लॉस है और मार्केट है, यानी आप मार्केट वैल्यू पे शेयर को सेल करना चाहते हैं या लिमिट वैल्यू पे। तो यहाँ आपने सेलेक्ट कर लेना है लिमिट पे। अगर आप मार्केट वैल्यू पे सिलेक्ट करेंगे तो जो भी मार्केट प्राइस होगी 7:15 या 16 मिनट पर, उस पे आपका शेयर सेल हो जाएगा या बाय हो जाएगा, जो भी कमांड आपने दी होगी। ठीक है, ये देखिए तो इसका लोअर लाक है 34.01 और अपर लाक है 41.57। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं सेल करना चाहता हूँ इसका एक शेयर, लेकिन मैं प्राइस रखता हूँ 41.57। ठीक है,
तो जैसे मैं क्लिक करूँगा पिन पे, ठीक है, पिन यहाँ पर आपने डाल लेनी है जो भी आपकी पिन हुई होगी, ठीक है। पिन आपने कहाँ से सिलेक्ट करनी है वो भी मैं इसी वीडियो में आपको नेक्स्ट बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम बाय और सेल कर रहे हैं, सेल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास अब क्वांटिटी एक रख ली है मैंने, प्राइस लगा दी है 41.57, ठीक है। फिलहाल अभी प्राइस चल रही है 37.81 और 34.01, ठीक है। ये देखें, ये 34.01 पे कोई आदमी शेयर करना चाहता है 50 शेयर, 34.80 पे 10 शेयर, 34.97 पे 150 शेयर, ठीक है। इसी तरह ये परचेज करने वाले हैं, इनके ऑर्डर लग गए। अभी मैं जब क्लिक करूँगा कि मैं सेल करना चाहता हूँ इतने पे, तो ये देखें यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है, ये देखें, क्लिक किया मैंने, यस किया, ठीक है। तो ये देखें ऑर्डर हैज़ बीन सेंड टू ट्रेडेड वैल्यू। अभी यार देखेंगे आपके 41 वाला जो प्राइस है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखें आउटस्टैंडिंग ऑर्डर में मेरा शेयर एक आ गया है और उसकी प्राइस है 41.57, ठीक है। ऑर्डर नंबर है, ट्रेड नेम है, ठीक है। और ये डेट आ गई 9:06, जनवरी 2026, 9:06 पर और 20 सेकंड पर, यानी आज फ्राइडे है तो जुमे वाले दिन मार्केट प्री ओपन जो होती है वो 7 बजे होती है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा ऑर्डर जो है वो ऊपर शो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं जी, ये देखें अब ये क्यू में लग गया ऑर्डर मेरा, ठीक है। तो क्यू में जब लग जाएगा ऑर्डर तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये ऑर्डर जो है वो क्यू में लगने के बाद इस पे कोई आदमी आता है कि 41 पॉइंट जो मैंने वैल्यू लगाई है 41.57, इस पे कोई आदमी अगर बाय करेगा तब भी मेरा शेयर जो है वो सेल होगा, ठीक है। ये तो अभी हमने जो ऑर्डर लगाया था वो 41.57 रुपीज़ पे लगाया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू शो नहीं हो रही मेरा ऑर्डर, क्यों? मार्केट डेप्थ में जाते हैं, डिटेल में देखते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑर्डर लगा हुआ है जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि पहले 10 जो ऑर्डर्स हैं या ये जितने भी लिखे हुए हैं इतने ही शो होते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा वैल्यू लगाएंगे तो ये जब बिकेंगे उसके बाद नीचे वाली वैल्यू शो होगी। यहाँ पे 38.10 है, ठीक है। यहाँ पे 38.09 है, 08 है, ठीक है। 07 नहीं है, तो हम 07 वाला ऑर्डर लगा के देखते हैं दोबारा कि यहाँ पे शो होता है या नहीं होता, ठीक है। सेल पे जाएंगे दोबारा 38.07, ठीक है। तो ये हम लगा के देखते हैं कि हमारा शेयर जो है वो शो होता है कि नहीं। सेल पे लगाया एक ऑर्डर, ठीक है, क्लिक किया और मार्केट डेप्थ में हम चले गए हैं। तो ये देखें जी 38.07 में हमारा जो ऑर्डर है वो लग गया है आस्क वैल्यू में, यानी हम सेल करना चाहते हैं कितना, एक शेयर, ठीक है। तो इस तरह आप अपना शेयर भी देख सकते हैं कि आपका शेयर जो है मार्केट डेप्थ बाय ऑर्डर में आ गया है या नहीं। इसी तरह मार्केट डेप्थ बाय प्राइस, प्राइस में भी आपका शेयर जो है वो आ जाएगा। यहाँ लिखा आ जाएगा कि आपका जो सेल ऑर्डर है वो क्यू में लग गया है, ठीक है। यानी अगर सेल ऑर्डर क्यू में लग गया है, अगर प्राइस मैच कर गई तो आपका शेयर सेल हो जाएगा, अगर प्राइस मैच नहीं की तो आपका शेयर जो है वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा पूरा दिन जब तक मार्केट क्लोज नहीं होती, ठीक है। जब मार्केट क्लोज हो जाएगी उसके बाद आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। आप मैन्युअली भी अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। हम ट्राई करते हैं मैन्युअली ऑर्डर कैंसिल करने की, ठीक है। तो यहाँ हम बैक जाएंगे इसमें, ठीक है, DCR में क्लिक करेंगे, बाय वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आउटस्टैंडिंग लॉग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना शेयर जो है वो कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देखते हैं कैंसिल होता है या नहीं। तो ये देखें जी शेयर जो है वो ऑर्डर तो चला गया है लेकिन कैंसिल होता है या नहीं। जी तो मैंने ट्राई की है प्री मार्केट में शेयर को कैंसिल करने की, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ। इसी तरह हम 41.5 रुपीज़ वाला ऑर्डर इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, कैंसिल होता है या नहीं होता ये देखें, लेकिन शेयर हमारा कैंसिल नहीं हुआ। OHO में हमने देखा था कि हमारा शेयर जो है ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन प्री ओपन मार्केट में आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि अगर आपने एक दफ़ा ऑर्डर लगा लिया,
बाय या सेल का, तो वो ऑर्डर आपका कैंसिल नहीं होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रेड लॉग, ठीक है, एक्टिविटी लॉग, कंसोलिडेशन लॉग, ठीक है, और कंसोलिडेटेड ट्रेड लॉग। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा शेयर जब आपका शेयर बाय या सेल हो जाएगा। यहाँ आउटस्टैंडिंग लॉग, आउटस्टैंडिंग लॉग का क्या मतलब है कि टोटल आपके कितने शेयर हैं इस, ये जो कंपनी है डीसीआर, इसके 2 शेयर हैं। एट द रेट प्राइस, एवरेज प्राइस उसने बता दी है कि हमने लगाया है 39.82, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़ है 79.64 पे, और मार्केट कौन सी है, रेगुलर। ठीक है, इसी तरह एक्टिविटी लॉग, यानी एक्टिविटी लॉग में हमारे पास ये शेयर की एक्टिविटी आ जाएगी कि ये शेयर हमने लगाया हुआ है डीसीआर ऑफर क्यूड में लगा हुआ है, ठीक है, 1 शेयर, और ये देखें रिमेनिंग शेयर्स 1, ठीक है, और ये क्यू में लगे हुए हैं सारे। ठीक है, इसी तरह ट्रेड लॉग, ट्रेड लॉग में क्योंकि हमारे पास कोई भी ट्रेड नहीं हुई, हमने सिर्फ आउटस्टैंडिंग लॉग, हमने सिर्फ ऑर्डर जो है वो क्यू में लगाया हुआ है। ठीक है, तो अभी 1 मिनट रह गया, 1 मिनट बाद मार्केट ओपन होगी, तो मार्केट जैसे ओपन होगी तो हम देखते हैं कि इस शेयर को हम कैंसिल कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये देखें कंसोलिडेटेड ट्रेड लॉग है, ठीक है, कंसोलिडेटेड आउटस्टैंडिंग लॉग्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने शेयर को जो है दोबारा कैंसिल करेंगे, लेकिन जब मार्केट ओपन होगी। ये देखिए जी, द SQR इज इन प्री ओपन स्टेट, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी 7 बजकर 15 मिनट हुए हैं, ओपन हो गई है। ठीक है, इसको चेक करते हैं बैक पे जाके, मार्केट हमारी ओपन हुई है या नहीं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है फिलहाल क्लोज्ड, ठीक है, और टाइम हुआ है 7 बजकर 15 मिनट पर। हम वेट करेंगे, जैसे मार्केट ओपन होगी हम दोबारा डीसीआर के शेयर को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। ये देखें जी, ये ऑप्शन हमारे पास आ गया, द फ्यूचर मार्केट इज़ ओपन, द CSF इज़ इन ओपन स्टेट। ठीक है, तो मार्केट हमारी ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से नोटिफिकेशन में भी हम चेक कर लेते हैं, तो ये देखें जी, द रेगुलर मार्केट इज़ इन ओपन स्टेट, तो ये 9 बजकर 17 मिनट पर ओपन हुई है रेगुलर मार्केट। ठीक है, तो अभी हम रेगुलर मार्केट में सबसे पहले अपने ऑर्डर कैंसिल करेंगे। ये देखें जी, हमने ऑर्डर कैंसिल किया है, यहाँ से ये देखें, तो ये देखिए हमारा ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। इसी तरह हम दूसरा ऑर्डर हम अपना कैंसिल करेंगे, और यहाँ से ये देखिए हमारा ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। ठीक है जी, अभी हम बात करेंगे कि रेगुलर मार्केट ओपन हो चुकी है, तो इसमें हम शेयर को बाय और सेल किस तरह करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी शेयर सेलेक्ट कर लें, फॉर एग्जांपल मैं डीसीआर सेलेक्ट कर लेता हूँ, या मैं एक और शेयर आपको सेलेक्ट करके बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 22 रुपये पड़े हुए हैं, ताकि वो शेयर जो है BNL को हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये शेयर मैंने बाय करना है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ मार्केट जो है वो ओपन हो चुकी है रेगुलर मार्केट। यहाँ से फिगर चेंज हो रहे हैं, यहाँ से कोई भी जो बाय और सेल की कमांड है वो दे रहा है, जैसे जैसे शेयर बाय और सेल हो रहे हैं यहाँ से प्राइस हमारी कम या ज़्यादा हो रही है। ठीक है, यहाँ आपने देख लेना है, बाय पे है, लिमिट पे है। ठीक है, 1 शेयर हमने बाय करना है, कितने पे बाय करना है जी, हम इसकी प्राइस कर लेते हैं जी 11 रुपये पे, हम तो 11 रुपये पे करेंगे प्राइस। ठीक है, क्योंकि मिनिमम प्राइस इसकी 11 है, लोअर लाग इसका 11 पे है, अपर लाग 13.44 पे है, तो हम खरीदना चाहते हैं इसको 11 रुपये पे। ठीक है, यहाँ आप अपनी पिन डालें, पिन डालने के बाद बाय पे क्लिक करें, तो ये देखें हमारे पास जो शेयर है वो ऑर्डर में लग जाएगा। ये देखें, ये देखें क्यू में लग गया हमारा शेयर। अभी हम देखते हैं आउटस्टैंडिंग लॉग में, तो ये देखिए हमारा शेयर आ गया है BNL बिड क्यूड 1 शेयर एट द रेट 11 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से आप शेयर को कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं कैंसिल इस शेयर को। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कैंसिल, तो ये ऑर्डर हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप, अभी हम देखते हैं रेगुलर मार्केट में कोई शेयर जो उसको सेल कैसे करते हैं। ठीक है, तो सेल पे क्लिक करेंगे, लेकिन हमारे पास इस शेयर की कोई भी होल्डिंग नहीं है, तो हम बैक चलते हैं। जैसे हम बैक आएंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास DCR का जो शेयर है वो पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये DCR मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, हम करना चाहते हैं सेल, सेल पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, 1 शेयर में सेल करना चाहता हूँ कितने रुपीज़ पे, तो यहाँ आपने
रुपीज़ लिख लेने हैं 41.57, यानी मैं 41.57 पे शेयर को सेल करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अपर लाक इसका 41.57 है, मैं इससे ज़्यादा प्राइस नहीं रख सकता, और लोअर प्राइस है 34.01, इससे कम प्राइस भी नहीं रख सकता। ठीक है, यहाँ पिन डालेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास कंफर्मेशन बोर्ड ओपन हो जाएगा। डू यू वांट टू सेल वन शेयर ऑफ DCR एट द रेट 41.57 इन अकाउंट CNR। ठीक है, ये अकाउंट नंबर आपका लिखा होगा। यूर ऑर्डर वैल्यू इज 41.57, तो यस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर हैज़ बीन सेंड टू ट्रेडर अकाउंट, और यहाँ से आपको मैसेज आ जाएगा, इसको आपने पढ़ लेना है। ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे, आउटस्टैंडिंग लॉग में आएंगे तो ये हमारे पास शेयर आ जाएगा। ट्रेड लॉग में आ जाएंगे, एक्टिविटी लॉग में ये देखें, ये एक्टिविटी हमने जो जो की है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। BNL का शेयर हमने इसकी बिड कैंसिल की थी, DCR का शेयर इसको हमने एक बिड पे लगाया था। कंसोलिडेटेड लॉग है, इसमें एक शेयर हम सेल करना चाहते हैं 41.57, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ कंसोलिडेटेड ट्रेड लॉग, जब आपका शेयर बाय या सेल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा फाइनल कि आपने शेयर बाय कर लिया है या सेल कर लिया है। ठीक है, अभी हम शेयर को करते हैं कैंसिल, क्योंकि हमने शेयर को सेल नहीं करना। यहाँ से आप अपना ऑर्डर सारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाय सेल मार्केट रेगुलर है, स्क्रिप्ट DCR है, वॉल्यूम 1 है, प्राइस 41.57 है, अकाउंट है, और कैंसिल ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर यहाँ से हट जाएगा। जैसे ही आपका ऑर्डर यहाँ से हटेगा, ठीक है, यहाँ से आपको कोई भी शेयर नहीं नज़र आएगा। ठीक है जी, तो इस तरह हम रेगुलर मार्केट में कोई भी शेयर उसको बाय भी कर सकते हैं, कोई भी शेयर उसको सेल भी कर सकते हैं, और अपना ऑर्डर जो है वो कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन आपने फिर जहन में बात रखनी है, रेगुलर मार्केट में हम और OHO मार्केट में हम सिर्फ और सिर्फ अपना जो शेयर है वो बाय सेल करके उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। जबकि प्री ओपन मार्केट में अगर आपने एक दफ़ा शेयर बाय या सेल पे लगा दिया तो वो 15 मिनट आप अपने ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते। ये आपने बात जहन में रखनी है। ठीक है जी जी, तो अभी हम बात करेंगे मार्केट डेप्थ की। ठीक है, कि मार्केट डेप्थ में जब मार्केट रेगुलर मार्केट ओपन होती है तो उस वक़्त कोई भी शेयर जो है उसकी बिड आस्क शेयर्स फ्लैग, इसका क्या मतलब होता है और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि हम मज़ीद डिटेल में जान सकें। अभी मार्केट हमारी रेगुलर ओपन है, यहाँ ये शेयर का नाम आ जाएगा, आप कोई भी शेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ उसकी करंट प्राइस आ जाएगी जिस प्राइस पे उसकी लास्ट ट्रेड हुई है। ठीक है, 37.97 पे 0.18% इजाफा हुआ है और 0.48% उसमें परसेंटेज में कमी या ज़्यादती हुई है। ठीक है, तो इसमें इंक्रीमेंट हुआ है 0.48% में। ठीक है, ये फ्लैग है, DC है। ठीक है, शेयर्स देखेंगे अभी आपने देखना है जी, तो इसको मैं आपको सादा ज़बान में समझाता हूँ कि मार्केट डेप्थ बाय ऑर्डर, यानी बाय ऑर्डर के हिसाब से मार्केट को हम किस तरह समझेंगे। ठीक है, ये लोगों ने बाय पे ऑर्डर लगाए हुए हैं और ये लोगों ने सेल पे ऑर्डर लगाए हुए हैं। अच्छा, बाय पे कैसे? एक बंदे ने लगाया हुआ है ऑर्डर बाय पे, 10 शेयर बाय करना चाहता है 38.08 पे। एक ये देखें, ये बिक गया, फिल फॉर बिक गया है। ठीक है, लाइव मार्केट में एक आदमी शेयर खरीदना चाहता है 15,321 शेयर 38.05 प्राइस पे। ठीक है, ये फिर साथ साथ ये देखें शेयर बाय भी हो रहे हैं, सेल भी हो रहे हैं। 400, ये देखें ये फिर, अच्छा ये नया ऑर्डर लगा है 500 रुपये पे, 38.06 रुपीज़ पे 500 शेयर खरीदना चाहता है ये आदमी। ठीक है, ये 400 शेयर खरीदना चाहता है 38.02 पे, ये 100 शेयर खरीदना चाहता है, ये 500 शेयर्स, और इसी तरह चलते चलते ये हम नीचे आए। ये मैंने दिखाना था आपको कि 37.97 पे दो आदमी खरीदना चाहते हैं, एक आदमी खरीदना चाहता है 987 शेयर्स और एक आदमी खरीदना चाहता है 7 शेयर। ठीक है, ये आ गया बाय ऑर्डर में। इसी तरह सेल वाली साइड पे आ जाएंगे तो ये देखें 38.08 पे कोई आदमी सेल करना चाहता है 719 शेयर,
इसी तरह 38.39 पे कोई आदमी, ये देखिए 2000 शेयर सेल करना चाहता है। वो जो पहले मैंने बोला आपको, वो शेयर जो है वो देखिए किसी ने परचेज कर भी लिए हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट लाइव है, उसी में मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी तरह ये देखें जितने भी आर्डर लगे हुए हैं 38.40 पे 1000 शेयर कोई आदमी सेल करना चाहता है। इसी तरह 38.50 पे ये देखें 38 पॉइंट, ये देखें दोबारा मार्केट चेंज हो रही है। इसको हम देख लेते हैं 38.40 पे 500 शेयर कोई आदमी सेल करना चाहता है, ठीक है जी। यहाँ आ जाएगा टोटल वॉल्यूम, एवरेज बिड, एवरेज आस्क, टोटल वॉल्यूम, यानी ये टोटल वॉल्यूम इसका इतना लगा है, ठीक है। और एवरेज जो प्राइस लोग सेल करना चाहते हैं वो 38.43 पे है, और ख़रीदना चाहते हैं 37.99 पे एवरेज है, ठीक है। इन शेयर्स, इन ये जो ऑर्डर लगे हुए इनकी। अभी हम बात करेंगे मार्केट डेप्थ बाय प्राइस, यानी बाय प्राइस के हिसाब से मार्केट को हम किस तरह जांचेंगे। तो ये देखें यहाँ पे एक एक शेयर का ऑर्डर लगा हुआ है, यहाँ 2 शेयर के ऑर्डर लगे हुए हैं। 37.97 पे 2 बंदों ने ऑर्डर लगाए हुए हैं। 994 शेयर जो हैं वो बेचना चाहते हैं, लेकिन ऑर्डर कितने हैं? 2। यहाँ पे उसने ऑर्डर भी सेपरेट कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने अगर ये लगाया होता 7 शेयर का बाय करने का, तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाना था आपका शेयर जो है वो, आप यहाँ पे इतनी क्वांटिटी पे आप शेयर को बाय करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने टोटल क्वांटिटी को कंबाइन करके हमें बता दिया कि 2 बंदे हैं, 994 शेयर खरीदना चाहते हैं और 37.97 पे खरीदना चाहते हैं। ये इनकी बिड है। और आस्क में यानी सेल करना चाहते हैं, ये देखें यहाँ पे 6 आदमी सेल करना चाहते हैं, 6644 शेयर हैं इनके पास, और 38.40 पे ये लोग सेल करना चाहते हैं, ये देखें। और 38.40 पे हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे ये देखें 38.40 पे एक आदमी ने लगाई हुई है 3474, एक आदमी ने लगाए हैं 1465 शेयर, एक आदमी ने लगाए हुए 500 शेयर। बाकी की डिटेल नहीं है, लेकिन बाकी की डिटेल हमें यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे हमें कम डाटा मिलता है, यहाँ पे हमें ज़्यादा डाटा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आर्डर जो है जो बाय प्राइस, उस आर्डर जितने बंदों ने एक प्राइस पे आर्डर लगाया होगा उसको कंबाइन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि खरीदने वालों ने जो सबसे मिनिमम प्राइस लगाई हुई है 37.80 है, और 10,220 शेयर खरीदना चाहते हैं। यहाँ पे खरीदना चाहते हैं 37.81, यानी यहाँ पे हमें ज़्यादा डिटेल में डाटा नहीं मिलता, बाय प्राइस में डिटेल में डाटा मिलता है कि एंड तक जो बंदा है उसने कितने लगाए। ये 2 बंदों ने ऑर्डर लगाए हुए हैं 37.80 पे 10,220 शेयर खरीदने के लिए। इसी तरह बेचने वालों में 38.55 पे एक आदमी, 2 बंदों ने, ये 2 बंदे हैं जिन्होंने ऑर्डर लगाया हुआ है 210 210 शेयर है इनके पास, और ये 38.55 का बेचना चाहते हैं एक शेयर, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमें वैल्यू मिलती है 38.55, लेकिन यहाँ पे मिलती है 38.40, क्योंकि यहाँ पे 1 बाय 1 सीक्वेंस बाय सीक्वेंस है। एक आदमी ऑर्डर लगाता है 38.40 पे, वो भी आ जाएगा। दूसरा आदमी एक शेयर का ऑर्डर लगाता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा आदमी एक शेयर का ऑर्डर लगाएगा तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बाय प्राइस जो है, मार्केट डेप्थ बाय प्राइस जो है, इसमें जितने ऑर्डर हैं वो कंबाइन हो जाएंगे अगर वो सेम प्राइस पर होंगे, ठीक है। तो मार्केट डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये जो सेक्शन है आपने ओपन करना है, और यहाँ से अपनी प्राइस को एवेलुएट करना है कि आप अगर बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो आप किस तरह करेंगे। यहाँ पे हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। टोटल बिड, एवरेज बिड आ जाएगी, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ये देखें आ जाएगा हमारे पास। एवरेज बिड प्राइस यहाँ पे 37.99 है, यहाँ पे 38.04 है। तो यहाँ से आपको बाय प्राइस में ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसी तरह आस्क प्राइस में 38.39 है और 46.113 है, ठीक है। यहाँ पे बाइंग पावर है, रेडी मार्केट में आपके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं, फ्यूचर में कितने पड़े हुए हैं, बाय और सेल अप भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी हम बात करेंगे अबाउट सेक्शन में। यहाँ लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डोलमन सिटी रियल एस्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर ट्रस्ट डीड, ठीक है।
तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी शेयर है जिसकी आप डिटेल जानना चाहते हैं, तो हमने DCR रखा हुआ है तो DCR को क्लिक करेंगे, ठीक है जी। ओवरव्यू, मार्केट डेप्थ, अबाउट में हम आते हैं, ठीक है। तो अबाउट में यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि इस कंपनी के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये देखें, RF हबीब डोलमन रियल एस्टेट मैनेजमेंट लिमिटेड ये कंपनी का नाम है। रियल एस्टेट मैनेजमेंट कंपनी एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान CDCPL एज द ट्रस्टी, ठीक है, एंड इज गवर्नड अंडर द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2015, रियल एस्टेट रेगुलेशन 2015। ये सारी डिटेल है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ आ जाएगा कंपनी सेक्रेटरी का नाम, ठीक है, चेयरपर्सन का नाम, CEO का नाम, सिंबल इसका आ जाएगा इस कंपनी का, वेबसाइट आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रार का नाम आ जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रार यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, और ऑडिटर का नाम वगैरह सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह हम चलते हैं आगे फंडामेंटल वाले सेक्शन पे, क्योंकि आज हम कर रहे हैं ब्रोकर ऐप का फुल रिव्यू। तो यहाँ लिखा हुआ TTM। TTM का क्या मतलब है? 12 ट्रेलिंग मंथ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से 2025 है, 2024 है, 23 है, 22 है, 21 है, जिस भी साल का आप डाटा निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 23 पे क्लिक करता हूँ, ये 23 का डाटा हमारे पास आ जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ दोबारा TTM पे, 12 ट्रेलिंग मंथ। इसको हम पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। ये बिगनर्स के लिए है ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके किसी भी कंपनी का शेयर बाय या सेल करने से पहले आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है, ठीक है, ताकि एटलीस्ट आपको जो ऐप है वो पढ़ना आ जाए, ठीक है। अर्निंग पर शेयर 3.72 है, डिविडेंड पर शेयर 2.3 रुपीज़ है, ठीक है। कैश पे आउट रेशियो 63.40 है। ग्रास प्रॉफिट मार्जिन, ग्रास स्प्रेड रेशियो परसेंटेज में नहीं दी हुई। नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 133.12, ठीक है। प्राइस अर्निंग रेशियो कितनी है? डिविडेंड यील्ड 7.35% है पर ईयर के हिसाब से। प्राइस टू बुक रेशियो देख लेते हैं, 0.93 है। प्राइस टू सेल रेशियो 11.48 है, ठीक है। इसी तरह रिटर्न ऑन इक्विटी 10.80 है, रिटर्न ऑन एसेट 10.67 है। करंट रेशियो हमारे पास आ जाएगी 6.61 है, ठीक है जी। इंटरेस्ट कवर, बुक वैल्यू पर शेयर, ये हमारे पास डिटेल आ जाएगी। इसको हम चेंज करेंगे तो ये देखें वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल डिविडेंड यील्ड 7.35 है, इसको हम 22 पे ले चलते हैं तो ये देखें जी डिविडेंड यील्ड 11.09% थी, ठीक है। तो अभी 12 मंथ में इसकी डिविडेंड यील्ड चेंज होगी और ये रेशियो भी चेंज हो गई है, ठीक है। आगे हम चलते हैं टेक्निकल। टेक्निकल हमने किस तरह पढ़ना है, ठीक है। ये देखें जी, टेक्निकल में अगर जो लोग ग्राफ पे टेक्निकल पे काम करते हैं तो उनकी डिटेल यहाँ पे आ, ये लिखा हुआ है जी सिंगल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज 25, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई 37.87, ठीक है। इस तरह सिंपल मूविंग एवरेज 50 लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू आ गई सिंपल मूविंग एवरेज 100 और 200, ठीक है। तो ये जब हम टेक्निकल एनालिसिस का ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें हम ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है। ये अगर BB, ये एक इंडिकेटर है बुलिंजर बैंड, ठीक है। 20.2 है, उसकी वैल्यू आगे जी। इसी तरह VOLT है 10, इसकी वैल्यू आ गई। RSI 14, इसकी वैल्यू आ गई। STOCH, इसकी वैल्यू आ गई हमारा। MACD, ठीक है, ये भी एक इंडिकेटर है। ROC इंडिकेटर है, CCI इंडिकेटर है। इसी तरह जो लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम करते हैं उनके लिए भी इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। पाइवट पॉइंट दिया हुआ है 37.8 और रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 हमारे पास ये है, तीनों की वैल्यू दी हुई है। इसी तरह सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3, इसकी वैल्यू दी हुई है। ये जब आप टेक्निकल एनालिसिस का फुल कोर्स करेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की, ठीक है। यहाँ आ जाएगी क्वार्टरली। क्वार्टरली का क्या मतलब है? हर 3 महीने बाद कंपनी जो है वो अनाउंसमेंट देती है इनकम स्टेटमेंट की, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखें क्वार्टर 2026, क्वार्टर 1 2026, क्वार्टर 4 2025, क्वार्टर 3, क्वार्टर 2, क्वार्टर 1, इसी तरह क्वार्टर 4 3 2 1, 4 3 2
1 और 22 का, जिस भी क्वार्टर का आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं Q2 2023 का क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास डिटेल आ जाएगी। अच्छा, Q1 का क्या मतलब है, इसको मैं आपको सादा ज़बान में समझा देता हूँ ताकि, क्योंकि ये कोर्स जो है बिगनर के लिए है। क्वार्टर का मतलब है, आपने जहन में रखना है, जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर है, अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर है, और जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा क्वार्टर। ठीक है। कंपनी के हिसाब से कुछ कंपनीज का क्वार्टर जो है वो जुलाई में शुरू होता है, कुछ कंपनी का क्वार्टर जनवरी में शुरू होता है, इसका शुरू होता है जनवरी में। ठीक है जी। ये देखें Q1 है, 2026 है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से, तो क्वार्टर की आपको समझ आ गई है। ठीक है, इसी तरह एनुअल में आएंगे तो ये देखें, एनुअल में 12 ट्रेलिंग मंथ यानी आज की डेट से पिछले 12 महीने उसका डाटा आ जाएगा, 2025 पूरे साल का आ जाएगा, 2024 का आ जाएगा, 2023 का आ जाएगा, 22 का और 21 का। ठीक है, इसी तरह इसको हम क्लिक करते हैं जैसे ही, तो ये देखिए हमारे पास डाटा जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, दोनों में सेम डाटा होगा। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, तो एनुअल को हम पढ़ लेते हैं ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, डिटेल में नहीं हम पढ़ेंगे, सिर्फ जो चीज़ें अहम है वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए, अब जो शेयर है रेंट, DCR, रेंट कमाता है। ठीक है, बिल्डिंग है तो रेंटल इनकम ये आ गई हमारे पास। ठीक है, टोटल मार्केटिंग इनकम ये आ गई। ठीक है, तो इसी तरह अदर इनकम ये हमारे पास आ गई, ये यहाँ पे जो खर्चे वगैरह हुए हैं, लॉसेज हुए हैं, वो आ गए। ठीक है, एडमिन एक्सपेंस आ गए हमारे पास ये माइनस में, मैनेजमेंट फीस आ गई। ठीक है, इसी तरह सेल टैक्स आ गया, सिंध सेल टैक्स, वो इन्होंने इतना पे किया है। और इसी तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। ठीक है, सिंध सेल टैक्स है, ट्रस्टी फीस है, चैरिटी फीस है, तो ये भी आप देख सकते हैं। टोटल एक्सपेंस देख सकते हैं, चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आप देख सकते हैं, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और अर्निंग पर शेयर 3.72 रुपीज़, यानी ये सारा कुछ कर करा के टैक्स दे के एक्सपेंस निकाल के हर चीज़ करके इस शेयर, एक शेयर पे हमें जो कमाई हुई है एनुअल बेसिस पे 12 ट्रेलिंग मंथ अभी तक 3.72 रुपीज़ में हुई। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में भी सेम है, क्वार्टरली एनुअली। ठीक है, क्वार्टरली में सेम है प्रोसीजर, जिस भी क्वार्टर का आप 3 महीने का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एनुअल में हम आएंगे तो एनुअल में भी हमारे पास 2025 की, 24 की, 23, 22 और 2021 की आप बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं। ठीक है, 25 को क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास आ गया है। अगर आप डिटेल में बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो जो है वो ऊपर मौजूद है, वहाँ से आप क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में जाएं तो आपको वीडियो मिल जाएगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, 1 घंटे की वीडियो है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो पे। ठीक है, तो बैलेंस शीट में हम आते हैं तो ये देखिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू आ गई, टोटल नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, रेंट रिसीवेबल्स, लोन्स एंड एडवांसेस, एक्यूरेट मार्कअप, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैश एंड कैश बैलेंस, टोटल एसेट, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स। ठीक है, टोटल इक्विटी हमारे पास आ गई थी, टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसी तरह ये देखें, ये नीचे करते जाएंगे तो हमारे पास पेएबल टू रियल एस्टेट मैनेजमेंट कंपनी इतने पैसे हमने, ठीक है, देने हैं या लेने हैं, अनक्लेम डिविडेंड इतना है। ठीक है, टोटल करंट लाइबिलिटीज इतनी है, टोटल लाइबिलिटीज इतनी है, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इतनी है। तो ये डिटेल है इस ऐप में। ठीक है, न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो जो भी रिसेंट न्यूज़ होगी वो यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन ये देखें 23 दिन पहले की न्यूज़ है, दो साल पहले की न्यूज़ है, 2 ईयर अगो। जब आप किसी भी ब्रोकर का जब आप अकाउंट ओपन कर लेंगे तो उसके बाद वो आपको व्हाट्सएप पे और बाय ईमेल डेली रिपोर्ट भेजेगा। ठीक है, वो रिपोर्ट कौन सी है, कहाँ से पढ़नी है, वो भी मैं आपको अभी बता। ये तो फॉर एग्जांपल ये मैंने आरफ हबीब का ब्रोकर ऐप जो है उसमें भी अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो उसकी तरफ से मुझे डेली व्हाट्सएप भी आता है न्यूज़ का। ठीक है, ये देखें न्यूज़ टुडे। ठीक है जी,
तो टुडे में जब हम जाएंगे तो ये देखें, हम इसको स्क्रॉल डाउन नीचे करते हैं तो ये देखें, ये आज की न्यूज़ क्या है जी, पाकिस्तान सऊदीया तुर्की डिफेंस डील। ठीक है, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते जाएंगे। ये देखें, पाकिस्तान पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमी। ठीक है, इसी तरह सीपीएफ लेवल। ठीक है, इसी तरह डार अप्रूव अपलिफ्ट प्रोजेक्ट्स, होम रेमिटेंस। रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट जो डाटा है वो निकल आएगा। ठीक है, तो इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, ये देखें, जितनी भी कंपनीज की इंफॉर्मेशन होगी, बिजनेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, वो डेली बेसिस पे हर ब्रोकर व्हाट्सएप पे भी आपको पूरी रिपोर्ट सेंड कर देते हैं, और इसी तरह ईमेल पर भी पूरी रिपोर्ट जो है वो सेंड हो जाती है। ये देखें, बोर्ड मीटिंग है, करेंसीज कमोडिटीज़ है, इसका डाटा भी डेली बेसिस पे आ जाता है। ये देखें, यूएसडी पीकेआर, गोल्ड यूएसडी। ठीक है, कोल यूएसडी कार्टन 15,400 पर मन है। ठीक है, इसी तरह डब्ल्यूटीआई है, तो ये डॉलर का रेट है 279.96 है। ठीक है, इसी तरह कंपनी की कोई भी रिपोर्ट होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये देखें जी, ये हमारे पास आ गया जी आरफ हबीब न्यूज़ हाईलाइट। ठीक है, तो इसमें भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, न्यूज़ क्या क्या है आज की। ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्सेस जो है, जो जो भी होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं, बड़ा करते हैं, तो ये देखें हमारे पास डिटेल में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो अभी हम ऐप को रिव्यू करेंगे, ये वॉच लिस्ट है। ठीक है, वॉच लिस्ट में ये आ गया हमारे पास कस्टम। कस्टम में क्या है, यहाँ पे हम ऐड स्क्रिप्ट कर सकते हैं। कोई भी शेयर जब हम ऐड करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एंग्रो लिखता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, एंग्रो होल्डिंग रेगुलर ओडीएल। ठीक है, तो रेगुलर वाला आपने सेलेक्ट कर लेना है, या जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ तो ये लिखा हुआ है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर वॉच लिस्ट। ठीक है, तो अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी इंतहाई आसान तरीका है। फॉर एग्जांपल मैं रिमूव करना चाहता हूँ कोई भी शेयर वॉच लिस्ट से, तो फॉर एग्जांपल मैं रिमूव करने का BNL, तो इसको हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ ट्रेड लिखा हुआ है, यहाँ डिलीट लिखा हुआ है, तो आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो शेयर आपका वॉच लिस्ट से डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया वॉच लिस्ट का कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ से आप ऑर्डर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, अगर आप NTF को यहाँ पे लाना चाहते हैं, ILP को यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो सिंपल आप इसको डबल डॉट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और मूव करते जाएंगे। ठीक है, ऊपर, तो जैसे आप जहाँ पे छोड़ेंगे वहाँ पे वो शेयर जो है वो मूव हो जाएगा और वॉच लिस्ट में वैसे ही नज़र आएगा। इसको हम सेव करते हैं फॉर एग्जांपल, और आपको मैं दिखाता हूँ कि NTF UPFL यूनिलीवर पाकिस्तान और मिज़ान बैंक हमारे पास तीसरे नंबर पे सेव करेंगे तो ये देखिए वॉच लिस्ट में हमारे पास तीसरे नंबर पे मिज़ान बैंक शो हो गया है। ठीक है, NTF यूनिलीवर है। ठीक है, और मिज़ान बैंक है। दोबारा वॉच लिस्ट को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि एंग्रो फर्टिलाइज़र जो है वो पहले नंबर पर शो हो, तो ये देखें जी, एंग्रो फर्टिलाइज़र को हम पहले नंबर पे ले गए हैं। ठीक है, और इसको करते हैं सेव, तो ये देखें हमारे पास वॉच लिस्ट में एंग्रो फर्टिलाइज़र पहले नंबर पे आ गई। ठीक है, इसी तरह नेशनल फूड दूसरे नंबर पे, यूनिलीवर पाकिस्तान फूड लिमिटेड तीसरे नंबर पे। ये हम अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर लगा सकते हैं इनको। ठीक है, आगे हम बात करेंगे शरिया। शरिया पे क्लिक करेंगे तो जितने भी शरिया कंप्लाइंट शेयर होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे ब्रोकर की ऐप में। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन नीचे करते जाएंगे तो आपके पास जितने भी शेयर्स हैं वो आ जाएंगे जो शरिया कंप्लाइंट होंगे। ठीक है, अगर आप शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शरिया पे क्लिक करें, जो भी शेयर होगा शरिया वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है जी, इसका भी सेम तरीक़ेकार है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो शेयर को बाय या सेल आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, शरिया में आए, शेयर सेलेक्ट करें, बाय और सेल कर सकते हैं। इसी तरह फ्यूचर के आ जाते हैं, कुछ लोग फ्यूचर में काम करते हैं, तो जो जो शेयर फ्यूचर में लिस्टेड होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी शेयर फ्यूचर में लिस्टेड होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा।
यहाँ हम क्लिक करेंगे सेक्टर पे। तो जब हम सेक्टर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास सेक्टर वाइज डाटा जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल असेंबलर है, ठीक है, यहाँ से आप सेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी सेक्टर के आप शेयर देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूँ सीमेंट। तो ये देखिए सीमेंट के मतलब जितने भी शेयर होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है जी। इसी तरह सेक्टर से आप और चीज़ें भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूँ फर्टिलाइज़र सेक्टर। तो ये देखें फर्टिलाइज़र सेक्टर में जितने भी शेयर्स होंगे लिस्टेड वो यहाँ पर आ जाएंगे। एग्रो फर्टिलाइज़र है, फातिमा फर्टिलाइज़र है, एफएफसी है, आरएफ हबीब कॉरपोरेशन है, ठीक है, एग्रीटेक लिमिटेड है। तो यहाँ से आप सेक्टर को मज़ीद भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं प्रॉपर्टी वाले सेक्टर को क्लिक करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टी के मतलब प्रॉपर्टी के रिलेटेड शेयर्स होंगे, कंपनीज होंगी, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम रिफाइनरी करते हैं तो ये देखें रिफाइनरी में जितनी भी कंपनीज हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी और आप इजीली जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस तरह आप कोई भी सेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं और उनके शेयर्स की वैल्यू चेक कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आयरलैंड एक्सप्लोरेशन कंपनी, तो यहाँ हमारे पास आ गई मारी, ओजीडीसी, पोल, पीपीएल। ठीक है, ये इनका चार्ट बना हुआ है, ये इनकी परसेंटेज में इंक्रीमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये रुपीज़ टर्म में, और ये इनकी करंट प्राइस जो है वो चल रही है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्राइस जो है वो चेंज हो रही है क्योंकि मैंने ये वीडियो जो रिकॉर्ड की है वो लाइव मार्केट में की है। ये देखिए यहाँ पे KSE 100 इंडेक्स है, ठीक है, उसकी वैल्यू आ रही है कि आज 1.38% इंक्रीमेंट हुआ है, इसका 2500.85 रुपीज़ इसमें इजाफा हुआ है। ठीक है, इसी तरह KSE 30 है, इसकी वैल्यू है, इसमें इंक्रीमेंट 1.33% हुआ है आज। ठीक है, और ये अप डाउन हो रहा है क्योंकि मार्केट लाइव है। ठीक है, इसी तरह ऑल शेयर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये स्टेटस लिखा हुआ मार्केट का ओपन है। ठीक है, ये KSE 100 इसकी वैल्यू लिखी हुई है कि आज के दिन में 183,943.95 है और ये इसमें 1.37 का इंक्रीमेंट हुआ है और 2450 रुपये तकरीबन इसमें इजाफा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी शेयर सर्च कर सकते हैं और यहाँ से नोटिफिकेशन है। ठीक है जी। आगे चलते हैं ETF पे। ETF पे क्या है कि जितने भी ETF स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये सारे ETF हैं हमारे पास। तो ETF की डिटेल भी सेम निकलेगी। फॉर एग्जांपल हम ये मिज़ान का ETF है एक, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। इसको भी अगर आप बाय या सेल करना चाहते हैं तो सिंपल बाय पे क्लिक करें, सेल पे क्लिक करें, तो ETF भी आप बाय और सेल कर सकते हैं, जो सेम प्रोसीजर मैंने वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है जी। इसी तरह ये आ गया जी कैप। कैप का क्या मतलब है कि आज के दिन में कौन से शेयर हैं जिनको अपर कैप लगा है और कौन से शेयर हैं जिनको लोअर कैप लगा है। तो लोअर कैप पे क्लिक करेंगे तो ये देखें लोअर कैप वाले शेयर अभी कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अपर कैप में 6 शेयर हैं जिनको अपर कैप लगा है। कौन से शेयर हैं, ये देखें हैस्कोल है, ये QUIC फूड लिमिटेड कंपनी है कोई। ठीक है, RUBY है। ठीक है, इसी तरह ये देखें कोहिनूर पावर है और JVDC है। ठीक है, अब इसको एक को पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हैस्कोल है, ये रेगुलर मार्केट है, वॉल्यूम लगा हुआ है जितना वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये ग्राफ है इसका। ठीक है, और ये इसकी करंट प्राइस है 22.70, 2.06 रुपये का इसमें इजाफा हुआ है और 9.98% इसमें इजाफा हुआ है परसेंटेज वैल्यू में। ठीक है, इसी तरह आप बाकी जितने भी शेयर हैं ये देखें 10%, 10%, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 10% का अपर कैप है और 10% का लोअर लॉक है। ठीक है, तो लोअर लॉक में आज हमारे पास कोई भी शेयर नहीं है, उसका भी सेम यहाँ पे स्टेटस शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे जब लोअर लॉक में आएंगे तो वो रेड में शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे वॉच लिस्ट में जितनी भी डिटेल थी वो हमने पढ़ी है। अभी हम चलते हैं अकाउंट वाले सेक्शन पे। अकाउंट वाले सेक्शन पे हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। सेम यहाँ पे आपका नाम लिखा आ जाएगा, अकाउंट नंबर लिखा आएगा, आपका बैलेंस लिखा आ जाएगा। ठीक है, व्यू डिटेल में क्लिक करेंगे तो डिटेल आपकी आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डिटेल में क्लिक किया है। ठीक है, फ्लोटिंग बैलेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और जितनी भी डिटेल होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस के मुतल्लक
व्यू फ्यूचर ब्लॉक्ड पीएल, इसमें मैं काम नहीं करता इसलिए ये शो नहीं करें। ये आ गया जी एक्सपोजर। एक्सपोजर में क्या होगा कि आपके पास कितनी अमाउंट है जो एक्सपोज हो रही है शेयर को बाय करने के लिए। तो ये कैश में अमाउंट आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये पेंडिंग विड्रॉ रिक्वेस्ट, ये जो लोग फ्यूचर में काम करते हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप रेगुलर में करेंगे तो कैश अमाउंट आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा इक्विटी। इक्विटी वाले सेक्शन में क्या है कि आपके पास जितने भी शेयर हैं उनकी वैल्यू कितनी है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। फ्री कैश, फ्री कैश का क्या मतलब है कि आपके पास फ्री कैश कितना पड़ा हुआ है जिसकी मदद से आप कोई भी शेयर बाय कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आ गया फ्री कैश। यहाँ लिखा हुआ है फंड विदड्रॉ, यानी आप फंड को विदड्रॉ कैसे करेंगे। तो क्लिक करेंगे इस पे फंड विदड्रॉ पे, तो ये देखें, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया जी अकाउंट नंबर, यानी किस अकाउंट से हम फंड विड्रॉ करना चाहते हैं। यहाँ अपनी पिन डालें, ठीक है। अवेलेबल अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट, विड्रॉ अमाउंट, यहाँ आप अपनी अमाउंट लिखें जितनी अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है जी। बैंक ट्रांसफ़र है, अदर अकाउंट है। बैंक ट्रांसफ़र हम फंड ट्रांसफ़र हम करेंगे बैंक नल, ठीक है। आई बैन आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। टाइटल आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आपने सेंड पे क्लिक करना है। आपका जो भी अकाउंट अटैच होगा ब्रोकर के साथ उस अकाउंट में आपके पैसे जो है वो चले जाएंगे, ठीक है जी। फंड विड्रॉ स्टेटमेंट, यहाँ से आप अपनी स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपना फंड जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है जी। बैक चलते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आपकी आ जाएगी स्टेटमेंट। यहाँ पे आपने पिन डालना है। पिन कैसे बनाते हैं वो भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। डेट रेंज, किस डेट से किस डेट तक आप यहाँ से डाटा फैच करना चाहते हैं। तो फ्रॉम डेट यहाँ से आप क्लिक करेंगे, ठीक है। डेट को हम बैक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम दिसंबर 1 से लेके एंड डेट जो है वो लिखा हुआ है, डेट देखें आज की डेट तक देखना चाहते हैं डाटा। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, जैसे ओके पे क्लिक करेंगे प्लीज़ इंटर वैलिड पिन, तो पिन हम डालेंगे और देखते हैं। तो ये देखें जैसे मैंने पिन डाली है यहाँ पे, ठीक है। ओके पे क्लिक किया तो ये हमारे पास डाटा आ गया है कि मैंने क्या क्या एक्टिविटी की है अपने पैसे के साथ। परचेजिंग की है, सेलिंग की है, ठीक है। जैसे ये देखें, एक मैं हाईलाइट कर देता हूँ, T+2 बाय DCR 153 एट द रेट, यानी 153 DCR के शेयर मैंने परचेज़ की हैं 34.07 पे, ठीक है। और ये सारी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। ये टोटल डेबिट कितना हुआ है, टोटल क्रेडिट कितना हुआ है। और इसी तरह यहाँ से विड्रॉ स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। अगर आपने इस ऐप की मदद से कोई भी पैसा विड्रॉ किया होगा तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। फ्रॉम डेट टू डेट, ओके पे क्लिक करेंगे, पिन डालेंगे, विड्रॉ स्टेटमेंट आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बैक चलते हैं। कॉन्टैक्ट अस पे जो भी ब्रोकर आपका होगा उसकी वेबसाइट आ जाएगी, उसका व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा, उसका कॉलिंग एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। उसकी ईमेल एड्रेस यहाँ पे आ जाएगी, वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगी, और ये उसकी लोकेशन भी यहाँ पे मेंशन होगी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। पोर्टफोलियो होल्डिंग, यहाँ लिखा हुआ है टोटल प्रॉफिट, यानी कितना प्रॉफिट हुआ है मुझे टोटल जितने भी शेयर मैंने खरीदे हुए हैं, और ये परसेंटेज में है। सॉरी, ये लिखा हुआ है टुडे प्रॉफिट, ना कि टोटल। टुडे प्रॉफिट, टुडे प्रॉफिट में जितना टुडे आज के दिन में प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। परसेंटेज वैल्यू में कितना हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह टोटल प्रॉफिट, यानी आज के दिन तक मुझे टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है, जितने शेयर मैंने अकाउंट में रखे हुए हैं वो जो लाइव, जो मैंने अभी बेचे नहीं हैं। अगर मैं बेच दूंगा तो वो प्रॉफिट साइड पे हो जाएगा। ये जितने शेयर हैं उनका मुझे आज के दिन में टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू में कितना प्रॉफिट है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट वैल्यू यानी मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और करंट वैल्यू यानी आज के दिन में उस पैसे की कितनी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है जी। आगे आ गया जी रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मैं कुछ शेयर आज के दिन में बेचूंगा
तो यहाँ पे रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। ठीक है, एक मैं शेयर आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये ATLH है, ठीक है जी, अटल सुंडा। ठीक है, इसके मैंने 8 शेयर हैं, ये उसकी प्राइस है। ठीक है, मार्केट वैल्यू इतनी है। आगे शेयर की आज की जो प्राइस चल रही है वो आ जाएगी। ठीक है, उसमें जितनी चेंजिंग हुई है परसेंटेज में वो आ जाएगी, और जितने रुपीज़ में चेंजिंग हुई है वो आ जाएगी। ये इसका आज के दिन में लो लगा है, ये इसका आज के दिन में हाई लगा है। ठीक है, हाई यानी 931, सॉरी 1931 है, और लो है 1810 का आज के दिन। और टुडे प्रॉफिट इसका हुआ है इतना। ठीक है, इस शेयर में सिर्फ जो मुझे हुआ है, और टोटल प्रॉफिट जो मुझे आज तक हुआ है इस शेयर में। ठीक है, इसी तरह इन्वेस्टमेंट वैल्यू, इतनी इन्वेस्टमेंट, इतने पैसे मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं इस शेयर में, वो आ जाएंगे यहाँ पे। और करंट वैल्यू आज के दिन में इसकी कितनी प्राइस है वो यहाँ पे आ जाएगी। एरो वाले निशान पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास आ जाएगा। ये देखें, मैंने अगर शेयर परचेज किए होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, सेल किए होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैंने कोई शेयर ऑर्डर में लगाया होगा, क्यू में होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पेंडिंग बाय, यहाँ पे आ जाएगा पेंडिंग सेल। यानी मैंने कोई भी शेयर बाय या सेल लगाया होगा लेकिन वो अभी बाय या सेल हुआ नहीं होगा, तो वो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैंने कोई शेयर बाय सॉरी सेल किया है और उस पर मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो अगर वो मैंने बुक कर लिया तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया बाय, डिटेल, लिक्विडेट। लिक्विडेट का क्या मतलब है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास, यहाँ से आप अपने शेयर को सेल कर सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्रिप्ट आपका आ जाएगा, शेयर का नाम, वॉल्यूम, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। प्राइस, मार्केट वैल्यू रखना चाहते हैं या लिमिट पे, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी होगी। ये अकाउंट नंबर आपका आ जाएगा, ये आ जाएगी आपकी पिन, और यहाँ से आप लिक्विडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका शेयर जो है वो सेल हो जाएगा। ठीक है, बैक चलते हैं और दोबारा देखते हैं कि इसमें हमें और क्या चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जी बाय। सेम बाय पे वैसे जैसे आप क्लिक करेंगे बाय और सेल करते हैं, इसी तरह हम बाय और सेल कर सकते हैं। डिटेल में आएंगे तो इस शेयर की हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, आवर व्यू, मार्केट डेप्थ, अबाउट, फंडामेंटल्स, ठीक है, टेक्निकल्स, इसी तरह इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, न्यूज़, सारी डिटेल आ जाएगी इस शेयर की। और यहीं से आप उस शेयर को बाय और सेल भी कर सकते हैं। तो अकाउंट वाला सेक्शन आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं होम पेज पे। होम पेज पे हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी, ये देखें जी, यहाँ पे लिखा हुआ है KSE 100, उसकी वैल्यू लिखी हुई है आज के दिन में, इतने परसेंट इसमें इजाफा हुआ है 1.30%। मार्केट का स्टेटस क्या है, ओपन है। मार्केट वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम इसमें मार्केट में अभी तक लगा है, 230 मिलियन। ठीक है, KSE 100 इंडेक्स है, KSE 30 है, ऑल शेयर्स हैं। ठीक है, इस तरह आप लेफ्ट पे क्लिक करते जाएंगे, KMI 30 है, KMI ऑल शेयर्स हैं। ठीक है, इसी तरह जितने भी इंडेक्सेस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ KSE 100, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। KSE 30 में ले जाएं, ऑल शेयर में ले जाएं, इस्लामिक में ले जाएं, KMI 30 में। तो ये देखें KMI 30 में इसका जो ग्राफ है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। KMI ऑल में ले जाएंगे तो ये देखें इसका ग्राफ इस तरह का शो होगा। ठीक है, यूजली हम KSE 100 ही रखते हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम लगा है इसका, ये लो है आज का इसका। ठीक है जी, ये इसका आज का हाई है। हाई कहाँ तक गया, 1.39% इसमें चेंजिंग आई है, और लो हुआ है जी 0.61%। ठीक है, ये देखें ये वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि मार्केट जो है वो ओपन है और लोग जो हैं वो ट्रेड कर रहे हैं इसमें बाय और सेल की। तो ये इसका ग्राफ है, ग्राफ को भी हम पढ़ते हैं बाद में। ठीक है जी, ये लाइन ग्राफ है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। कैंडल ग्राफ में 5 मिनट में चला जाएगा, यहाँ से 1 मिनट का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट का निकाल लिया, 15 मिनट का निकाल लिया, 30 मिनट का निकाल लिया हमने, और 1 आवर का निकाल लिया। ठीक है जी, यहाँ से ये देखें रेगुलर मार्केट ओपन है,
यहाँ आ गया जी रेगुलर, ओपन, ट्रेड लिखा हुआ है, वॉल्यूम लिखे हुए हैं और वैल्यू लिखी हुई है पाकिस्तानी रुपीस में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर में आप देख सकते हैं, ये देखें फ्यूचर में ट्रेड कितने हुए हैं, वॉल्यूम कितना लगा है, ये देखें मिलियंस में, वैल्यू उसकी कितनी है वो यहाँ पे लिखी हुई है। इसी तरह हम ओ डी डी यानी ऑड लॉट मार्केट ओपन है, ट्रेड कितने हुए हैं, ज़ीरो है, क्योंकि पाकिस्तान में ऑड लॉट मार्केट तकरीबन ख़त्म हो गई है। आप कोई भी शेयर जो है वो रेगुलर मार्केट से खरीद सकते हैं, चाहे एक शेयर खरीदना हो चाहे दो खरीदनी हो, ठीक है जी। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। ये हैं जी लीडर्स। आज के दिन में करंट मार्केट में, लाइव मार्केट में, ओपन मार्केट में जो लीडर हैं वो कौन से हैं। पी आई बी टी एल है वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। हेस्कोल है वॉल्यूम के हिसाब से। इसी तरह आप देखते जाएं तो यहाँ से आपको सारे शेयर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे ये देखें पी आई बी टी एल है, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज में चेंज हुई है 4.71, रुपीज़ में 0.93, करंट वैल्यू 21 है, ये 12 कभी चेंज हो रही है, ठीक है, क्योंकि बायो सेल इसमें हो रहा है। लेकिन ये वॉल्यूम के हिसाब से लीडर हैं। आगे हम चलते हैं और देखते हैं इसमें, ये देखें वॉल्यूम के हिसाब से आगे हमारे पास आएगी गेनर बाय प्राइस, गेनर बाय परसेंटेज। यानी अभी जो करंट सिचुएशन है इसमें जो हमारे पास गेनर है बाई प्राइस के हिसाब से इरफान मेज़ है, 125 रुपये के हिसाब से सबसे टॉप पे है। हालांकि इसमें वॉल्यूम दो है, दो लगा है, ठीक है। यानी दो शेयर इसमें बाय हुए हैं, ठीक है, या सेल हुए हैं, ठीक है। अटलस हुंडा है, ये देखें इसमें 7,587 शेयर का वॉल्यूम लगा है और 88 रुपये का इजाफा हुआ है, ठीक है। इसी तरह पैकेज है, इसी तरह इस्माइल है, साजगार है, एच पी एल है, ठीक है। इसको आप नीचे करते जाएंगे तो आपके पास गेनर बाय प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको करते हैं गेनर बाय परसेंटेज। तो बाय परसेंटेज भी आप गेनर को पढ़ सकते हैं कि परसेंटेज अहम चीज़ है। आपने जब भी पढ़ना है स्टॉक मार्केट में शेयर को, अपने पोर्टफोलियो को बाय परसेंटेज ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ये सारी डिटेल आ जाएगी। कोहिनूर पावर लिमिटेड है, ठीक है। तो बाय परसेंटेज 10% इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। अभी हम चलते हैं, अभी करंट सिचुएशन में लूज़र कौन से हैं। तो सेम है इसमें भी, लूज़र ये देखें बाय प्राइस है इसमें, ठीक है। लूज़र ये देखें जैसे यूनिलेवर है, तो 199 रुपीज़ का इसमें लॉस हुआ है अभी तक। इसमें 539.99 रुपये, यानी पी आई ए होल्डिंग कंपनी। इसी तरह आप नीचे देखते जाएंगे तो ये डाटा आ जाएगा। बाय परसेंटेज पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया बाय परसेंटेज डाटा, यानी परसेंटेज वाइज किस शेयर में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है आज के दिन में। तो ये देखिए 9.37 है, इसी तरह 8.71% है और 7.46% है। जितने जितने भी शेयर हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें आज अभी करंट सिचुएशन में लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये होम पेज है, होम पेज में हमने सारी डिटेल तकरीबन कवर कर ली है, ठीक है। ग्राफ के सिवा ग्राफ भी हम देखते हैं बाद में, ठीक है। यहाँ आ गया न्यूज़ वाला सेक्शन। न्यूज़ वाले सेक्शन में नो न्यूज़ डेटा, ठीक है, तो कोई न्यूज़ नहीं आ रही फ़िलहाल। लॉग वाले सेक्शन हमने क्लियर कर लिया। लॉग वाले सेक्शन में आउटस्टैंडिंग लॉग में जब भी कोई शेयर हम बाय या सेल करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ट्रेड लॉग में आ जाएगा, एक्टिविटी लॉग में आ जाएगा। ये देखें एक्टिविटी हमने आज जो जो की है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि DCR के शेयर हमने सेल किए थे, ठीक है, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया था तो वो यहाँ पे आ जाएगा। कंसोलिडेटेड आउटस्टैंडिंग लॉग और कंसोलिडेटेड ट्रेड लॉग, इसमें जब भी हम शेयर बाय करेंगे या सेल करेंगे और अगर हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो ऑर्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये थी जी लॉग की कंडीशन हमने पढ़ ली है। न्यूज़ वाला ये देखें न्यूज़ वाला भी ओपन हो गया है। 1 डे अगो, 3 डे अगो, ये देखें आम जो न्यूज़ हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं न्यूज़ वाले सेक्शन में। लेकिन बेहतर है न्यूज़ वाले सेक्शन की बजाय आप व्हाट्सएप और ईमेल पे ब्रोकर आपको डेली की न्यूज़ भेजता है वो आप पढ़ें, ठीक है। इस पे डाटा जो है वो लेट अपडेट होता है। तो लॉग पढ़ लिया हमने, न्यूज़ पढ़ लिया, होम पढ़ लिया, अकाउंट, वॉच लिस्ट हमने पढ़ ली। अभी हम क्लिक करते हैं इन 3 डॉट्स पे। चलिए ये सर्च वाला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें ये देखें सर्च पे क्लिक करेंगे, रेगुलर है, फ्यूचर है,
ऑड लॉट है, ठीक है। रेगुलर में हम क्लिक करेंगे, कोई भी शेयर आप सर्च करना चाहते हैं तो वो आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ एंग्रो, ENGRO, ठीक है। तो ये देखिए एंग्रो फर्टिलाइज़र है, एंग्रो होल्डिंग है, EPCL है, ठीक है, EPQL है। जो भी शेयर आप सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे स्टार पे तो वॉच लिस्ट में आपका शेयर ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह फ्यूचर में अगर आप काम करते हैं तो यहाँ से जो भी शेयर आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। कोई भी शेयर आप लिखें, फॉर एग्जांपल मैं MTL लिखता हूँ, मिलर ट्रैक्टर, तो ये देखें वो शेयर हमारे पास आ जाएगा। और लॉट में भी इसी तरह आ जाएगा, रेगुलर में भी आ जाएगा, ठीक है जी। तो सर्च की मदद से हम कोई भी शेयर जो है वो सर्च कर सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे नोटिफिकेशन। अगर आप कोई भी शेयर सेल या बाय करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन हमें यहाँ पे आ जाएगा, और डेली का नोटिफिकेशन जो है वो आएगा। फॉर एग्जांपल हम लेटेस्ट नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, ये देखिए अपर कैब रिमूव्ड फ्रॉम ASLPS, ये कुछ शेयर का नाम है और लास्ट डे प्राइस है उसकी 20/54, अपर कैप लगा है इस शेयर को। इसी तरह ये सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक हो गया। अभी हम क्लिक करते हैं थ्री डॉट्स पे। थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास क्या चीज़ शो होगी। यहाँ पे आपका यूज़र नेम आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी, तस्वीर आ जाएगी अगर आपने अपडेट की होगी तो, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है होम टैब। होम पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास सेम होम पेज निकल आएगा जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थ्री डॉट पे दोबारा जाते हैं, ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम डायरेक्ट ट्रेड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी शेयर सेलेक्ट कर लेते हैं एंग्रो, ठीक है, एंग्रो होल्डिंग है। ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेम पेज दोबारा ओपन हो जाएगा, यहाँ से हम बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम बैक पे जाते हैं दोबारा, इंडाइसेस। इंडाइसेस पे हम जैसे क्लिक करेंगे ये हमारे पास इंडेक्स सारे ओपन हो जाएंगे। KSE 100 इंडेक्स है, इसमें वॉल्यूम कितना लगाया अभी आज के दिन में, ठीक है, वैल्यू कितनी है उसकी, परसेंटेज में चेंजिंग कितनी है, रुपीज़ टर्म में कितनी चेंजिंग है, आज के दिन में लो कितना है और आज के दिन में हाई कितना है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसी तरह ये KSE 30 है, ठीक है, उसकी सारी डिटेल है सेम जैसे मैंने KSE 100 की डिटेल आपको बताई है। ये ऑल शेयर आ जाएगा, ठीक है, ये KMI 30 है, KMI ऑल शेयर्स हैं, ठीक है, BKTI है, ठीक है जी, ये OGTI है, UPP 9 है, ठीक है। इसी तरह हम नीचे आते जाएंगे तो ये सारे हमारे पास इंडेक्स आ जाएंगे। ये देखिए जी NBP मिज़ान PI है, ठीक है जी। इस तरह JS वालों का है, ये PSX डिविडेंड 20 यानी डिविडेंड 20 का इंडेक्स बनाया हुआ है स्टॉक मार्केट वालों ने, ठीक है। इसी तरह ACI है, ठीक है। तो यहाँ से हम सारे इंडेक्स जो हैं वो देख सकते हैं, उनकी वैल्यू देख सकते हैं। चेंज थीम, चेंज थीम में आप अपने जो ऐप है उसका थीम चेंज कर सकते हैं। लाइट रखना चाहते हैं लाइट रख लें, डार्क रखना चाहते हैं डार्क रख लें। डार्क पे क्लिक करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा, ये देखें डार्क हो गया हमारे पास। तो इसको हम करते हैं दोबारा लाइट, चेंज थीम पे क्लिक करते हैं, लाइट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास लाइट हो जाएगा, ठीक है जी। दोबारा आते हैं थीम पे, चेंज थीम, ठीक है। ऑटो डार्क नाइट पे क्लिक करना चाहते हैं तो ऑटो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर आप रखना चाहते हैं वो रख के और अप्लाई थीम पे करेंगे तो आपका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा ऐप का, ठीक है जी। ये होगा कस्टमाइज थीम, इसमें हम कर सकते हैं। आगे आ जाए विड्रॉ फंड, ठीक है, यानी इसको हमने पहले स्टडी कर लिया है कि किस तरह हम फंड को विड्रॉ करेंगे। यहाँ आ गया अकाउंट स्टेटमेंट, ये भी हमने पढ़ ली थी कि अकाउंट की स्टेटमेंट हम किस तरह निकालेंगे, ठीक है जी। आ गया जी रिसर्च पोर्टल। रिसर्च पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसकी मदद से हम कंप्लीट जितने भी शेयर्स हैं उनका, ये देखिए उनका कंप्लीट पोर्टल ओपन हो गया है। उनकी रिसर्च हम कर सकते हैं। KSE 100 है, KSE 30 है, KMI 30 है, KSE ऑल है, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम ये देखें 1 डे का ग्राफ चेक कर सकते हैं, 5 डे का, ठीक है, 1 मंथ का, 3 मंथ का,
ईयर टू डेट का, ठीक है, 1 ईयर, 5 ईयर। तो इस तरह हम चेंजिंग देख सकते हैं सारी, ठीक है। तो ये रिसर्च पोर्टल में आप ये देखें, मार्केट परफॉर्मेंस, लीडर्स, गेनर्स, लूजर्स, ये सारी डिटेल आ जाएगी। डिविडेंड यील्ड आ गई, ठीक है, डिविडेंड पे आउट आ गया हमारे पास, फिर आ गया परफॉर्मेंस, वोलेटिलिटी, ठीक है, ये सारी डिटेल इसमें आ जाएगी रिसर्च पोर्टल, ठीक है। तो रिसर्च पोर्टल को हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम किसी और दिन रख लेंगे, ठीक है। इसको बैक में आएंगे, सेटिंग में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ मिलेगी, चेंज पासवर्ड। यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, चेंज पिन, पिन चेंज कर सकते हैं, क्रिएट पिन। तो ये देखें, ये वाले सेटिंग में आपने आना है और क्रिएट पिन पे क्लिक करना है, ठीक है। पासकोड आपने अपना डालना है जो भी हुआ, न्यू पिन आपने डालनी है, कन्फर्म पिन करनी है और क्रिएट पिन पे क्लिक कर देना है। तो आपकी पिन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अगर आप पिन अपनी भूल गए हैं, ठीक है, तो पासकोड अपना डालें, न्यू पिन लिखें यहाँ पे, कन्फर्म पिन पे क्लिक करें और क्रिएट कर दें, आपकी पिन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। सेम टाइम जब भी आप पिन भूल जाएं तो आप पासकोड डालें, पिन क्रिएट करें और क्रिएट कर दें, वही पिन आपकी पिन होगी जो कि आप बाय या सेल करते हुए डालेंगे, ठीक है जी। तो ये होगा क्रिएट पिन का। यहाँ से आप चेंज पिन भी कर सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड डालें, ओल्ड पिन डालें, नई पिन भी आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है जी। तो चेंज पिन का भी ऑप्शन आ गया, क्रिएट पिन का भी ऑप्शन आ गया। ये थीम की सेटिंग्स, तो थीम्स हमने चेक कर लिया है। नोटिफिकेशन सेटिंग आप सेट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन अगर देखना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करें। प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ गई जी, प्रेफरेंस ऑलवेज ओपन दिस ऑर्डर कंफर्मेशन विंडो। तो अगर आप रखना चाहते हैं तो रख लें, नहीं तो रहने दें। सेट डिफ़ॉल्ट अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपना डिफ़ॉल्ट में जो अकाउंट है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये मेरे पास ऑलरेडी सेट है। अबाउट दिस ऐप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐप के मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी, ठीक है जी। ये होगा सेटिंग। आगे हम चलते हैं कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे अगर आप उस ब्रोकर से रब्ता करना चाहते हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप देख सकते हैं। आगे आ जी सर्विसेज। ये अगर स्विच टू वर्चुअल ट्रेडिंग, तो वर्चुअल ट्रेडिंग का मतलब है कि अगर आप डीमो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं बगैर अपना पैसा डाले हुए, तो इसको क्लिक करेंगे, ईमेल से आप कनेक्ट करेंगे तो आप वर्चुअल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आपको 10 लाख की अमाउंट दी जाएगी, उसमें आप बाय सेल करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आप जो है ट्रेंड हो जाएंगे और उसके बाद आप अपनी ओरिजिनल अमाउंट और ओरिजिनल अकाउंट खोलेंगे तो वो सारा प्रोसेस वर्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट से होगा। ये ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास जेन्युइन अकाउंट है तो ये स्विच टू वर्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट का क्या मतलब हुआ, फेक अकाउंट, डीमो अकाउंट प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आ गया जी सर्विसेज। तो सर्विसेज में हम क्लिक करेंगे तो सर्विसेज में हमारे पास आ गया जी टेक्निकल असिस्टेंट, तो सॉरी ये आ गया जी फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल, सॉरी टेक्टिकल ट्रेडिंग, ठीक है, आइडिया ऑफ द डे, मार्केट अपडेट्स, रिसर्च, डैशबोर्ड। शुरू करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट से, ठीक है। यहाँ से हम क्लिक करेंगे सिंबल पे। फॉर एग्जांपल कोई भी सिंबल जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम अलाइड बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास टेक्निकल स्टांस आ गया जी, बाय नियर आर एट 192.45, टारगेट है 198.25 का, स्टॉप लॉस है 191.21 का, ठीक है। इसी तरह आर एस आई है 58.12 का, सिंपल मूविंग एवरेज है इसकी, ये डिटेल दी हुई है, ठीक है। इसी तरह ट्रेडिंग सेशन है, ओपन कितने पे हुआ 195 पे, क्लोज 193 पे, हाई इतना गया, लो इतना गया, ठीक है। ये डिस्क्लेमर आपने पढ़ लेना है। ये होगा टेक्निकल व्यू, यानी आप किसी भी शेयर का यहाँ से टेक्निकल व्यू भी देख सकते हैं उस दिन के लिए, ठीक है। यहाँ से हम बैक चलते हैं, ये आ गया टेक्निकल। अभी हम देखते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल को क्लिक करेंगे, यहाँ से उन्होंने कोई मखसूस शेयर ही दिए हुए हैं, सारे शेयर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूँ बैंक अल्फला, सबमिट पे क्लिक करेंगे
तो ये देखें